हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 13। कहानी का टाइटल है खट्टा मीठा रोमांस। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। सुबह का वक्त। ध्वनि आहान की बाहों में कसमसाते हुए उठती है। उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आहान के चेहरा होता है, जो सोते वक्त किसी मासूम से बच्चे सा लग रहा था। ध्वनि धीरे से बुदबुदाते हुए बोलती है, शैतान सोते वक्त भी कितना क्यूट लगता है, उठते ही राक्षस बन जाता है। राक्षस बड़ा आया, मुझे अपने पास रखने वाला। ठीक से 5 दिन भी अपने पास नहीं रख पाया। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ फिर तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आऊँगी। अगर आ भी गई तो तुम्हारा खून करके ही जाऊँगी। ध्वनि आहान को देखते हुए गालियां दे रही थी कि तभी आहान झट से अपनी आंखें खोलता है, जैसे कि वो सोया ही ना हो। फिर वो एकदम ध्वनि के ऊपर आ गया। वो ये सब कुछ इतनी जल्दी करता है कि ध्वनि को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता है और ना ही वो कुछ समझ पाती है। वो फटी आँख बस आहान को ही देखे जा रही थी। आहान ध्वनि के दोनों हाथों को पकड़कर बेड के अगेंस्ट प्रेस करता है और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। ध्वनि हड़बड़ा गई और हकलाते बोलती, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। कहाँ कहा यार मैंने? देखो देखो मैं कितनी शांत हूँ। ध्वनि हड़बड़ा गई और ऐसी क्यूट सी बचकानी हरकतें करने लगी और हकलाते हुए बोलती है, ये सारी बातें। आहान ध्वनि की बातें सुनकर उसे घूरने लगा और ध्वनि झूठ कहते हुए भी दांत दिखाते बोलती, ओ मुझे नींद में बात करने की आदत है, कुछ भी बड़बड़ा देती हूँ। वैसे मैंने क्या कहा? आहान मन में बोलता है, मुझसे झूठ बोल रही हो, अभी मज़ा सिखाता हूँ तुम्हें। आहान डबल स्माइल करते हुए उसके कान में बोलता है, तुमने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ना दूँ, हमेशा अपने पास रखूँ, तुम्हें अपना बनाऊँ। ध्वनि आहान की बातें सुनकर हैरान रह जाती है और अपने पूरा बल लगाकर आहान के ऊपर से झटके से हटाती है और उसके ऊपर ही बैठकर गुस्से में बोलती है, कितने बड़े झूठे हो। हाँ, शर्म नहीं आती झूठ बोलने को? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है? मैं तुम्हारे पास क्या तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आहान रोशनी को पलटाकर उसके ऊपर आके बोलता है, तुम्हें कैसे याद है कि तुमने क्या कहा था? तुम तो नींद में बड़बड़ा रही थी ना। ध्वनि की झूठ पकड़ा जाता है और उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो वह आहान से नजरें चुराने लगती है। आहान झुककर ध्वनि के लिप्स पर किस करने लगता है, या कह सकते हैं ध्वनि के लिप्स को सील कर देता है और उसे बहुत ही पैशनेटली चूमने लगता है। दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। ध्वनि आंखें बंद किए हुए थी। आहान का एक हाथ ध्वनि के गालों पर था और दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। आहान का स्पर्श ध्वनि के शरीर में एक सिरहन दौड़ा देता है। आहान ध्वनि के होंठों को शक करके चूसने लगता है। थोड़ी ही देर बाद आहान ध्वनि से अलग होता है। ध्वनि जोर जोर से सांसें ले रही थी। आहान मुस्कुराते हुए उठा और वॉशरूम में चला गया। ध्वनि गुस्से में वॉशरूम के दरवाजे को घूरने लगी। अनायास ही उसका अपना हाथ ही उसके होंठों पे चला जाता है। वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर वो अपने गाल को थप्पड़ मारती है। ये क्या कर रही है ध्वनि? तू उस राक्षस को याद करके मुस्कुरा रही है? मुझे क्या हो रहा है? थोड़ी देर के बाद ही आहान वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि ध्वनि बाहर नहीं है। विहान कबर्ड में वाइट शर्ट्स निकाल कर पहनता है। बाहर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है तभी उसको बालकनी से कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। आहान को समझते देर नहीं लगता है कि किसकी आवाज़ है। आहान तेजी से बालकनी में गया। वहाँ देखता है कि ध्वनि पैर पकड़ कर बैठी हुई है। उसकी आंखें नम थी। आहान ध्वनि के पास बैठ गया और उसके बालों को पीछे करके उसको देखने लगता है। ध्वनि कभी आहान को देखती है तो कभी अपने पैर को। आहान आगे बढ़कर उसको गोद में उठाता है और उसको आराम से झूले पर बैठा देता है और खुद नीचे बैठकर उसके पैर को हाथ में लिए उसे प्यार से सहलाने लगता है। ध्वनि जो अपने पैर पीछे खींच रही थी और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? आहान उसको घूर कर और उसके पैर को फिर से हाथ में लेता है और देखने लगता है और उसके पैर में हाथ रखता है। फिर वो उठकर ध्वनि की बाजू पकड़कर उठाता है। ध्वनि को लगा कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसका पैर तो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो हैरान से कभी आहान को देखती तो कभी अपना पैर। ध्वनि पैर हिलाते हुए बोलती है, ओह मेरी मोच ठीक हो गई। आहान ने, तुमने ये कैसे किया? हाँ,
तुम्हें क्या जादू आता है? वाह यार, ये कैसे हो सकता है? आहान उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, हाँ, क्या तुम इस जादूगर के साथ रहना चाहती हो? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। वैसे आपको पता है, आज मेरे लिए कोई भी स्टोरी डालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे घर में इस समय बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और मुझे इस स्टोरी को बोलने के लिए कहीं पे भी अकेले रूम नहीं मिल रहा था। तो मैं आज नाइट के टाइम बारिश में छत पे जाकर आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस जेस्चर के लिए आप बहुत सारा मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है इतने अंधेरे में छत पे जाकर। तो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए, बताइए मुझे कि आपको स्टोरीज कैसी लग रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और सुनते रहिए यूं ही वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी एफएम चैनल।